अगर रेस्टोरेंट का बिल 800 है तो क्या कस्टमर वही 800 देता है? नहीं, उसमें जीएसटी और कभी कभी डिस्काउंट भी ऐड होती है। पार्ट 2 तक हम सिर्फ एक नॉर्मल बिल सिस्टम बना रहे थे, लेकिन आज पार्ट 3 में हम इस प्रोजेक्ट को रियल रेस्टोरेंट सिस्टम में बनाने वाले हैं, जिसमें जीएसटी और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यही चीज़ इस प्रोजेक्ट को एक नॉर्मल प्रोजेक्ट से एक रियल सिस्टम में कन्वर्ट करती है। तो चलिए अब लॉजिक को समझते हैं, उसके बाद कोड को जाके रन करते हैं कंप्यूटर पे। तो चलिए आज की लॉजिक को स्टार्ट करते हैं। तो रेस्टोरेंट बिल कैलकुलेटर पार्ट 3, इससे पहले पार्ट 2 एंड पार्ट 1 आ चुका है, आप उसको विजिट कर लीजिएगा। तो पहले क्या दिया है, प्रिंट वेलकम टू, यानी कि आउटपुट स्क्रीन पर यूज़र को पहले ये प्रिंट हो। जैसे मान लीजिए आप ये कैलकुलेटर है, तो यूज़र को सबसे पहले यहाँ पर वेलकम टू पाइथन रेस्टोरेंट, आप पाइथन की जगह पर अपना जो है रेस्टोरेंट है उसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम पाइथन भी करवा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम पाइथन दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये कोड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या है, प्रिंट मेन्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। बैक स्लैश एन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ प्रिंट कर देगा मेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोड यहाँ से यहाँ पे आ गया। यहाँ क्या है, प्रिंट 1 पिज़्ज़ा का प्राइस कितना है, तो पिज़्ज़ा का प्राइस यहाँ पे 120। तो यहाँ पे 1 पिज़्ज़ा प्राइस का है 120। फिर सेकेंड में क्या है, यहाँ सब कोड यहाँ पे आ गया। तो सेकेंड में क्या है, बर्गर का प्राइस कितना है, तो 250। थर्ड में क्या है, पास्ता, तो पास्ता का प्राइस कितना है, 180। फोर्थ में क्या है, कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक का प्राइस है 50। अब मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट में गए, तो वहाँ पे ये इसका कैलकुलेटर है और यहाँ पे इसका मेन्यू दिखाएगा कि आप उसके पास 4 मेन्यू है और 4 मेन्यू में से आप कितना सामान उससे खरीदे हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट का है जिसमें 4 मेन्यू है, समझ गए। अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो टोटल बिल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0। क्या हुआ, टोटल बिल नाम का एक वेरिएबल है जिसमें 0 को स्टोर कर दिया गया है, यानी कि अब टोटल बिल में क्या इनिशियलाइज कर दिया गया है, 0। तब ये कोड यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या है, पिज़्ज़ा क्वांटिटी नाम का एक वेरिएबल है जिसमें यूजर्स इनपुट ले रहा है कि इंटर क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा। मतलब क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पिज़्ज़ा खरीदा, आपने 1 खरीदा, 2 खरीदा, यहाँ पे जो 1 और 2 है वो क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट हम दे देंगे इंटर क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे हम 2 खरीदे हैं पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे हम दे दिए क्वांटिटी में क्या दे दिए, यहाँ पे दे दिए पिज़्ज़ा में 2। अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो टोटल बिल इज इक्वल टू क्या है, टोटल बिल प्लस पिज़्ज़ा क्वांटिटी इंटू 120। यहाँ पे 120 क्या है, तो 120 पिज़्ज़ा का प्राइस है, समझ गए। और ये क्या है, तो ये क्वांटिटी है जो अभी हम यूजर से यहाँ पे इनपुट लिए हैं। तो टोटल बिल यहाँ पे क्या आ गया, टोटल बिल इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए टोटल बिल में अभी क्या यहाँ पे स्टोर है, तो टोटल बिल में यहाँ पे भी 0 स्टोर है। ऊपर ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 स्टोर है, प्लस यहाँ पे क्या है, पिज़्ज़ा क्वांटिटी। तो पिज़्ज़ा क्वांटिटी अभी यहाँ पे क्या इनपुट लिए थे हम, तो पिज़्ज़ा क्वांटिटी अभी यहाँ पे हम 2 इनपुट लिए थे। तो यहाँ पे 2 इंटू कितना इसका प्राइस है, इसका प्राइस है 120। तो यहाँ पे हम दे देंगे 120। तो अभी क्या होगा, 0 प्लस 240, अपनों को ऐड कर क्या कितना हो जाएगा, 240। तो टोटल बिल 240, समझ गए। अभी टोटल बिल क्या स्टोर है, तो 240। ठीक है, अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या है, बर्गर क्वांटिटी, यहाँ पे क्या इनपुट इंटर क्वांटिटी ऑफ बर्गर, आपने कितना खरीदा है बर्गर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देते हैं इंटर क्वांटिटी
ऑफ बर्गर। तो यहाँ पे हमने 2 बर्गर खरीदा है, ठीक है। तब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो टोटल बिल, तो यहाँ पे हम देंगे टोटल बिल इज इक्वल टू, तो टोटल बिल इज इक्वल टू टोटल बिल प्लस बर्गर क्वांटिटी इंटू 250। ये 250 क्या है, तो प्राइस है किसका, तो बर्गर का प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या स्टोर है, तो यहाँ पे अभी स्टोर है 240। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या स्टोर है 240। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे 240 प्लस, फिर यहाँ पे क्या है बर्गर क्वांटिटी। तो कितना हम क्वांटिटी था बर्गर का, तो क्वांटिटी यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हम 2 इंटू यहाँ पे हम दे देंगे 250। तो 250 यहाँ पे हम दे दिए। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 240 प्लस 500। तो इसका टोटल बिल 740। तो टोटल बिल अभी कितना है 740। अब ये कोड यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है पास्ता क्वांटिटी। तो यहाँ पे इंट इनपुट इंटर क्वांटिटी ऑफ पास्ता। तो यहाँ पे हम दे देंगे इंटर क्वांटिटी ऑफ पास्ता। तो हम पास्ता नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे 0। अगर हम कोई चीज़ नहीं लिए हैं तो यहाँ पे क्या दे देंगे हम 0, ठीक है। तो अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो टोटल बिल नाम का एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे दे देंगे टोटल बिल इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या स्टोर है, यहाँ पे स्टोर है। तो यहाँ पे टोटल अभी यहाँ पे क्या स्टोर है, तो 740। तो यहाँ पे हम दे देंगे 740 प्लस यहाँ पे क्या पास्ता क्वांटिटी इंटू 180। तो यहाँ पे 180 क्या है, इसका प्राइस है। तो पास्ता क्वांटिटी में यहाँ पे क्या इनपुट किया हम, तो 0, क्योंकि हम पास्ता खरीदे ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया 180, समझ गए। 180 यहाँ पे क्या है, तो पास्ता का प्राइस है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या होगा यहाँ पे 740 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 740 प्लस 0, यहाँ पे क्या होगा 740। ये क्या हो गया अभी टोटल बिल, समझ गए। अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या है कोल्ड ड्रिंक क्वांटिटी। तो यहाँ पे इंट इनपुट इंटर क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक, मतलब आपने कितना कोल्ड ड्रिंक खरीदा है। तो हमने कोल्ड ड्रिंक खरीदा है, तो यहाँ पे हम दे देंगे इंटर क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक। तो हमने 2 कोल्ड ड्रिंक खरीदा है, ठीक है। तो अब ये कोड जो है यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो टोटल बिल इज इक्वल टू क्या है, टोटल बिल प्लस कोल्ड ड्रिंक इंटू 50। तो टोटल यहाँ पे दे देंगे टोटल बिल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या स्टोर है टोटल बिल में, तो टोटल बिल में अभी स्टोर है 740। तो 740 प्लस कोल्ड ड्रिंक इंटू 50। तो कोल्ड ड्रिंक अभी क्या है यहाँ पे, ऐसा कोल्ड ड्रिंक क्या है क्वांटिटी, यहाँ पे क्या होगा क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगा क्वांटिटी कोल्ड ड्रिंक क्वांटिटी यहाँ पे क्या स्टोर है, तो यहाँ पे 2 स्टोर है। 2 इंटू फिर यहाँ पे क्या है, ये क्या है इसका प्राइस है। कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कितना यहाँ पे था 50। तो यहाँ पे क्या है कोल्ड ड्रिंक का प्राइस, समझ गए। तो यहाँ पे हम दे देंगे 50। अब क्या करेंगे ये सब का मल्टीप्लीकेशन और ऐड कर देंगे। तो 740 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 100, और यहाँ पे क्या हो गया फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 840। अभी टोटल बिल कितना है 840, समझ गए। तो अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या है बैकस्लैश n बिल अमाउंट इज इक्वल टोटल बिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रिंट यहाँ कर देगा, यहाँ से कोड अब यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या है बिल अमाउंट, तो यहाँ लिखेंगे बिल अमाउंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है टोटल बिल। तो अभी टोटल बिल अभी क्या स्टोर है, तो यहाँ पे 840 स्टोर है। देखिए यहाँ पे दिया गया है टोटल बिल, तो इसको कॉल कर रहा है, यानी कि इसको बुला रहा है। तो यहाँ पे क्या अभी स्टोर है, तो यहाँ पे 840 स्टोर है। तो इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो अभी कितना हो गया बिल अमाउंट अभी कितना हो गया 840, समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है।
तो इसके नेक्स्ट पेज में क्या है, जीएसटी कैलकुलेशन। अब जो आप सामान लिए हैं तो उसमें जीएसटी भी लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जीएसटी इज इक्वल टू टोटल बिल इंटू 0.05, यानी कि आपका जीएसटी जो है 5% आपका जीएसटी लग रहा है, समझे। तो यहाँ पे क्या, जीएसटी इज इक्वल टू, यहाँ दे देंगे हम जीएसटी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, टोटल बिल। तो टोटल बिल में अभी क्या यहाँ पे स्टोर है, तो टोटल बिल में अभी यहाँ पे 840 स्टोर है। तो यहाँ पे हम दे देंगे 840, फिर क्या है यहाँ पे इंटू 0.05, इंटू 0.05। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 42 आएगा, समझ गए। अब देखते हैं कोड में नेक्स्ट लाइन पे क्या दिया गया है। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 42 आएगा। अब इसके नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। इसका जीएसटी कितना है, 42, ठीक है। अब ये कोड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या है, प्रिंट जीएसटी 5%, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, जीएसटी 5% इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, जीएसटी। तो जीएसटी में देखिए यहाँ पे क्या स्टोर है, तो जीएसटी में अभी स्टोर है 42, तो यहाँ पे हम दे देंगे 42, समझ गए। इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट इसमें आ गया। अभी यहाँ पे समझिए ये क्या है, ये एक कमेंट है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ताकि आप समझिए कि यहाँ पे कौन सेक्शन जीएसटी के लिए है, कौन डिस्काउंट के लिए है, समझ गए। तब ये कोड यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट में यहाँ पे 0 इनिशलाइज कर दिया, यानी कि वहाँ से डिस्काउंट जो है 0 से स्टार्ट होगा, समझे। तो अभी यहाँ पे कोड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या है, इफ बिल ग्रेटर देन 50, इफ बिल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5000, इफ टोटल बिल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 500। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे इफ टोटल बिल अभी क्या है हम लोग पास में, तो टोटल बिल हम लोग पास में अभी 840 है। तो यहाँ पे हम दे देंगे 840। ये क्या है, तो ये टोटल बिल है, समझे। क्या ये बड़ा है 500 से, तो हाँ ये बड़ा है 500 से। तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया। अब ये कोड यहाँ पे आ गया, डिस्काउंट में आ गया। तो डिस्काउंट नाम का यहाँ पे वेरिएबल है, जिसमें क्या स्टोर है, तो यहाँ पे है टोटल बिल। तो टोटल बिल कितना है, तो 840 इंटू क्या है 0.10। आपको 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप 500 से ज़्यादा सामान लेते हैं तो, समझे। तो यहाँ इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 84, समझे। यहाँ पे क्या, अगर आपको कितना का आपको यहाँ मिला डिस्काउंट मिला आपको 84, समझे। तो अब ये कोड यहाँ पे आया। यहाँ पे क्या है, प्रिंट डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या गया, डिस्काउंट कितना का है, 10% का, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अभी क्या स्टोर है, तो डिस्काउंट में अभी यहाँ पे स्टोर है 84, तो यहाँ पे आ गया 84, समझ गए। तब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट इस सेक्शन में आ गया, क्योंकि अगर 500 से अगर कम होता ना तब जाके ये चलता। यहाँ पे क्या है, नो डिस्काउंट अप्लाई। अगर 500 से अगर कम होता तब जाके ये जाके प्रिंट करता, समझे। तभी कोड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल बिल प्लस जीएसटी माइनस डिस्काउंट, समझिए। यहाँ पे हो गया फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, टोटल अभी क्या है, तो टोटल अभी यहाँ पे है 840। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, टोटल बिल 840 प्लस यहाँ पे क्या है, जीएसटी। तो जीएसटी यहाँ पे क्या है 42 माइनस के यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है
डिस्काउंट है 84, डिस्काउंट क्या है 84, तो यहाँ पे -84 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 882। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना होगा 42, और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना हो गया 882। समझे। यहाँ पे क्या हो गया फाइनल अमाउंट में 882। समझे। अब ये कोड यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। यहाँ क्या है \n, तो यहाँ पे प्रिंट में यहाँ पे आएगा \n कॉमा कॉमा, तो ये कॉमा कॉमा कर दिया, यहाँ से कोड यहाँ पे आ गया, कॉमा कॉमा कर दिया। समझे। यहाँ पे क्या है फाइनल पेएबल अमाउंट, तो यहाँ लिख देंगे फाइनल पेएबल अमाउंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, तो फाइनल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट अभी यहाँ क्या स्टोर है, तो 882। तो ये क्या है, इसका आ गया फाइनल पेएबल अमाउंट, मतलब आप इतना अमाउंट आप पे करेंगे। समझे। जीएसटी और डिस्काउंट लगा करके। समझे। फिर यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है थैंक यू विजिट अगेन, यहाँ प्रिंट कर देना है थैंक यू विजिट अगेन, ताकि यूज़र खुश रहे, इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट कर देंगे। समझे। तो चलिए अब कोड को समझते हैं कंप्यूटर पे रन करके। तो आज हमने पाइथन में सिर्फ बिल नहीं बल्कि जीएसटी और डिस्काउंट के साथ फाइनल पेएबल अमाउंट कैलकुलेट करना सीख गया। पार्ट 1 में लॉजिक था और पार्ट 2 में मेनू सिस्टम था एंड पार्ट 3 में हमने रियल स्टूडेंट सिस्टम बना दिया। अगले पार्ट में इस बिल को प्रॉपर रिसिप्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और फाइल में जाके सेव भी करेंगे। अगर तुम पाइथन सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पार्ट 4 बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है। तो मिलते हैं पार्ट 4 में।